और सकल हंस मेरा में विराजे। कबीर को कुछ लोग भगवान मानते हैं, कुछ भगवान का अवतार, कुछ लोग फकीर दरवेश, कुछ लोग कबीर को भगवान राम का भक्त मानते हैं, कुछ लोग उन्हें निर्गुण संत मानते हैं, कुछ सतगुरु तो कुछ लोग कवि मानते हैं। सबके अपने अपने कबीर। चलिए असली कबीर को ढूंढा जाए। कबीर, इतिहास जिन्हें कबीर दास के नाम से जानता है। कबीर वह नाम जिसने भेदभाव की जंजीरों को तोड़ा और इंसानियत की राह दिखाई। उन्होंने धार्मिक और सामाजिक पाखंडों को खुली चुनौती दी। उन्होंने अपनी साधारण भाषा में गहरे दर्शन को व्यक्त किया, जिससे हर व्यक्ति उनकी वाणी को आसानी से समझ सके। सब जन में एक बीज से सबकी मिट्टी एक, मन में दुविधा पड़ गई, हो गए रूप अनेक, हो गए रूप अनेक। आडंबर लोग जो चाहते हैं, आडंबर वाले, वो कबीर को कहते हैं कबीर ने हमारा नाश किया। कबीर ने आडंबरवाद के खिलाफ उठाई है, सनातन धर्म के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। वो ये बात कबीर की तारीफ में कह रहे हैं कि अगर कबीर नाम का व्यक्ति इस कलयुग में नहीं हुआ होता तो वेद, लोक और कलयुग तीनों ने मिलकर भक्ति को रसातल में पहुंचा दिया होता। अगर कलयुग में भक्ति बची है तो कबीर के कारण बची, जो काशी का जुलाहा है। कहे कबीरा सुन ले रे बंदे, भटक मरो ना कोए, भटक मरो ना कोए। कबीर कहाँ से आए थे, किस इलाके से आए थे, ये मालूम है आपको? कबीर को बहुत गहराई से मैंने पढ़ा है, और मैंने न सिर्फ पढ़ा है बल्कि मैं कबीर से मिला हूँ, मैंने कबीर को देखा है, मैं कबीर को जानता हूँ। कबीर मेरा मजमून है, कबीर मेरा टॉपिक है, तो मैं कबीर के ऊपर कोई बार्गेनिंग करने को तैयार नहीं हूँ। कबीर जो हैं सिर्फ वाहिद हैं कि जो नंगी शमशीर है। कबीर ने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। कबीर ने जो देखा वो कहा, और जो सच देखा वो कहा, और सच के अलावा कुछ नहीं कहा। हद हद टपे सो औलिया और बेहद टपे सो पीर, हद हद टपे सो औलिया और बेहद टपे सो पीर, हद अनहद दोनों टपे सो वाको नाम फकीर कबीरा, वाको नाम फकीर कबीरा, वाको नाम। ऐ लाल लाल तो सब कहे और सबके पल्ले लाल, पर गांठ खोल देखा नहीं, अरे आसे भया कंगाल। रे या से भया कंगाल। भाई साधो, कबीर दास जी की हर बात में राम का गुण है, राम का यश है, राम का नाम गाते, लेकिन उनके अनुयायी राम की पूजा नहीं करते, राम को हटा दिया, कबीर पंथी अलग बना के कबीर जी की पूजा, मतलब सब अपने अपने तरीके से चलना चाहते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने सुने अनुद्धाचार्य महाराज के विचार। हमारे साथ जुड़े हुए SA न्यूज चैनल के संस्थापक, जिन्होंने कबीर जी के बारे में पूरी पड़ताल की है। तो दोस्तों, दिखाते हैं आपको पूरी पड़ताल। उनकी एक वाणी है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम ने जगत पसारा, एक राम इन सब से न्यारा। चारों को छोड़ जो पंचम को ध्यावें, कहें कबीर वो हम तक आवे। तो ये जो पांचवें राम का जिक्र है, इस पांचवें राम का जिक्र साहेब कबीर के सिवाय दुनिया में कोई नहीं करता। इसका मतलब कोई ऐसा रहस्यमय तत्व ज्ञान अवश्य है जो कबीर साहिब के सिवाय इस धरती पर ना तो किसी के पास था और ना वास्तविकता में कबीर साहिब कौन है, जिनका जादू आज भी सारी दुनिया के सर पर चढ़कर बोल रहा है। उनके बिना सब अधूरा है। कवियों की कविताएं, संतों के सत्संग, भजन, गायन, हर जगह कबीर जी की जरूरत होती है।
इसलिए हमें भी कबीर जी को पूरा जानने और समझने की जरूरत पड़ी कि ऐसी क्या बात है कबीर जी में जो उनसे कोई भी आज अछूता नहीं है। इसी सफर के तहत हमारी खोजबीन में हमें एक पुस्तक मिली, कबीर परमेश्वर। पुस्तक का शीर्षक ही झकझोर देने वाला था। इसमें स्वयं कबीर जी को परमेश्वर बताया गया है। 14वीं शताब्दी से लेकर 21वीं शताब्दी तक 600 वर्षों के इस कालखंड में हमें किसी भी व्यक्ति की ऐसी कोई रिसर्च नहीं मिली जो सार्वजनिक तौर पर कबीर जी को भगवान बता रहा हो। लेकिन इस पुस्तक में विभिन्न प्रमाणों के साथ 100% कबीर साहिब जी को भगवान होने का दावा किया गया है। आखिर ऐसा क्या लिखा है इस पुस्तक में, आइए जानते हैं। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पूर्णमासी विक्रमी संवत 1455 सन 1398 सोमवार को भी ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले होता है। मैं स्नान करने के लिए जा रहे थे। नीमा रास्ते में भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही थी कि हे दीनानाथ, आप अपने दासों को भी एक बच्चा बालक दे दो। आपके घर में क्या कमी है प्रभु, हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। दुनिया के व्यंग्य सुन सुनकर आत्मा दुखी हो जाती है। मुझ पापिन से ऐसी कौन सी गलती किस जन्म में हुई है जिस कारण मुझे बच्चे का मुख देखने को तरसना पड़ रहा है। हमारे पापों को क्षमा करो प्रभु, हमें भी एक बालक दे दो। यह कहकर नीमा फूट फूट कर रोने लगी। तब नीरू ने धैर्य दिलाते हुए कहा, हे नीमा, हमारे भाग्य में संतान नहीं है। यदि भाग्य में संतान होती तो प्रभु शिव अवश्य प्रदान कर देते। आप रो रो कर आंखें खराब कर लोगी। बालक भाग्य में है नहीं जो वृद्ध अवस्था में उंगली पकड़ लेता। आप मत रो, आपका बार बार रोना मेरे से देखा नहीं जाता। ये कहकर नीरू की आंखें भी भर आईं। इसी तरह प्रभु की चर्चा व बालक प्राप्ति की याचना करते हुए उसी लहर तारा तालाब पर पहुंच गए। प्रथम नीमा ने प्रवेश किया, पश्चात नीरू ने स्नान करने को तालाब में प्रवेश किया। सुबह का अंधेरा शीघ्र ही उजाले में बदल जाता है। जिस समय नीमा ने स्नान किया था उस समय तक तो अंधेरा था। जब कपड़े बदलकर पुनः तालाब पर उस कपड़े को धोने के लिए गई जिसे पहनकर स्नान किया था, उस समय नीरू तालाब में प्रवेश करके गोते लगा लगाकर मल मल कर स्नान कर रहा था। नीमा की दृष्टि एक कमल के फूल पर पड़ी जिस पर कोई वस्तु हिल रही थी। प्रथम नीमा ने जाना कोई सर्प है जो कमल के फूल पर बैठा अपने फन को उठाकर हिला रहा है। उसने सोचा, कहीं यह सर्प मेरे पति को न डस ले। नीमा ने उसको ध्यानपूर्वक देखा। वह सर्प नहीं है, कोई बालक था जिसने एक पैर अपने मुख में ले रखा था तथा दूसरे को हिला रहा था। नीमा ने अपने पति से ऊंची आवाज में कहा, देखिए जी, एक छोटा बच्चा कमल के फूल पर लेटा है, वह जल में डूब न जाए। नीरू स्नान करते करते उसकी ओर न देखकर बोला, नीमा, बच्चों की चाह ने तुझे पागल बना दिया है। अब तुझे जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे हैं। नीमा ने अधिक तेज आवाज में कहा, मैं सच कह रही हूं, देखो, सचमुच एक बच्चा कमल के फूल पर, वह रहा, देखो देखो। नीमा की आवाज में परिवर्तन व अधिक कसक देखकर नीरू ने उस ओर देखा जिस ओर नीमा हाथ से संकेत कर रही थी। कमल के फूल पर नवजात शिशु को देखकर नीरू ने आव देखा न ताव झपटकर कमल के फूल सहित बच्चा उठाकर अपनी पत्नी को दे दिया। नीमा ने परमेश्वर कबीर जी को सीने से लगाया, मुख चूमा, पुत्रवत प्यार किया। जिस परमेश्वर की खोज में ऋषि मुनियों ने जीवन भर शास्त्राविधि विरुद्ध साधना की, उन्हें नहीं मिला, वही परमेश्वर भक्तमती नीमा की गोद में खेल रहा था। जिस शांतिदायक परमेश्वर को आनंद की प्राप्ति के लिए प्राप्त करने की इच्छा से साधना की जाती है, वही परमेश्वर नीमा के हाथों में सीने से लगा हुआ था। उपरोक्त घटना के प्रत्यक्ष दृष्टा प्रतिदिन की तरह ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी विक्रमी संवत 1455 सन 1398 सोमवार को एक अष्टानंद नामक ऋषि, जो स्वामी रामानंद ऋषि जी के शिष्य थे, काशी शहर से बाहर बने लहर तारा तालाब के स्वच्छ जल में स्नान करने के लिए गए। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पूर्व का होता है। ऋषि अष्टानंद जी ने लहर तारा तालाब में स्नान किया। वे प्रतिदिन वहीं बैठकर कुछ समय अपनी पाठ पूजा किया करते थे। ऋषि अष्टानंद जी ध्यान मग्न होने की चेष्टा कर ही रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि आकाश से एक प्रकाश पुंज नीचे की ओर आता दिखाई दिया।
वह इतना तेज प्रकाश था, उसे ऋषि जी की चर्म दृष्टि सहन नहीं कर सकी। जिस प्रकार आंखें सूर्य की रोशनी को सहन नहीं कर पाती, सूर्य के प्रकाश को देखने के पश्चात आंखें बंद करने पर सूर्य का आकार दिखाई देता है, उसमें प्रकाश अधिक नहीं होता। इसी प्रकार प्रथम बार परमेश्वर के प्रकाश को देखने से ऋषि जी की आंखें बंद हो गईं। बंद आंखों में शिशु को देखकर फिर से आंखें खोली। ऋषि अष्टानंद जी ने देखा कि वह प्रकाश लहरतारा तालाब पर उतर गया, जिससे पूरा सरोवर प्रकाशमान हो गया तथा देखते ही देखते वह प्रकाश जलाशय के एक कोने में सिमट गया। ऋषि अष्टानंद जी ने सोचा, यह कैसा दृश्य मैंने देखा? यह मेरी भक्ति की उपलब्धि है या मेरा दृष्टि दोष है? इसके विषय में गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से पूछूंगा। यह विचार करके ऋषि अष्टानंद जी अपनी शेष साधना को छोड़कर अपने पूज्य गुरुदेव के पास गए। स्वामी रामानंद जी को सर्व घटनाक्रम बताकर पूछा, हे गुरुदेव, यह मेरी भक्ति की उपलब्धि है या मेरी कोई भ्रमणा है? मैंने प्रकाश आकाश से नीचे की ओर आते देखा, जिसे मेरी आंखें सहन नहीं कर सकी। आंखें बंद हुई तो नवजात शिशु दिखाई दिया। पुनः आंखें खोली तो उस प्रकाश से पूरा जलाशय ही जगमगा गया। पश्चात वह प्रकाश उस तालाब के एक कोने में सिमट गया। मैं आपसे कारण जानने की इच्छा से अपनी साधना बीच में ही छोड़कर आया हूं। कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। ऋषि रामानंद स्वामी जी ने अपने शिष्य अष्टानंद से कहा, हे ब्राह्मण, यह न तो तेरी भक्ति की उपलब्धि है, न आपका दृष्टि दोष ही है। इस प्रकार की घटनाएं उस समय होती हैं जिस समय ऊपर के लोकों से कोई देव पृथ्वी पर अवतार धारण करने के लिए आते हैं। वह किसी स्त्री के गर्भ में निवास करता है, फिर बालक रूप धारण करके नर लीला करके अपना अपेक्षित कार्य पूर्ण करता है। कोई देव ऊपर के लोकों से आया है, वह काशी नगर में किसी के घर जन्म लेकर अपना प्रारब्ध पूरा करेगा। उपरोक्त वचनों द्वारा ऋषि रामानंद स्वामी जी ने अपने शिष्य अष्टानंद की शंका का समाधान किया। पहले तो हमें लगा किसी और कबीर की बात हो रही होगी, लेकिन जैसा कि अभी आपने पढ़ा उससे मालूम हुआ कि यह सब तो आज से लगभग 600 वर्ष पहले आए काशी वाले कबीर जी के बारे में ही लिखा है, जिनको लोग आज तक कवि, संत, जुलाहा आदि आदि उपनामों से जानते आए हैं। और उसी आधार पर दुनिया के लाखों लोगों ने भी कबीर जी पर रिसर्च किया, अपने अपने अनुभवों से किताबें लिखी, लेकिन स्पष्ट रूप से कबीर साहिब के स्वयं भगवान होने का ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके जिस पर हम पूर्ण रूप से विश्वास कर सकें। दरअसल इस पुस्तक में कबीर साहिब जी के बारे में जितना भी कुछ लिखा गया है वह मुझे भी आश्चर्यचकित करता है। मैं सोच रहा था कि इस पुस्तक के रचनाकार को कबीर साहिब का पूरा ज्ञान हुआ कैसे, क्योंकि जहां तक मैंने कबीर जी को अध्ययन किया है तो उनके रहस्य को कबीर ही जानते हैं, दूसरा उनका पूर्ण भेद नहीं जानता। कबीर की नॉलेज आपको यूनिवर्सिटी से नहीं मिल सकती। कबीर की नॉलेज, कबीर की जानकारी आपको यूनिवर्सिटी से, स्कॉलर्स से, प्रोफेसर से नहीं मिल सकती। कबीर के लिए आपको कबीर के पास ही जाना पड़ेगा। इस पुस्तक ने हमारे सोचने और समझने की दिशा ही बदल दी, जिससे हमारे सफरनामे में एक नया मोड़ आ गया। इस पुस्तक में दिए गए प्रमाणों की प्रासंगिकता को परखने के लिए हमने उत्तर प्रदेश स्थित शहर काशी यानी वाराणसी जाने का निर्णय लिया और हमारी टीम काशी के लिए निकल पड़ी। कबीर को समझना यानी कि भगवान को समझने जैसा है। जहां तक हमारा मानना था कि कबीर को पूरा जानने वाला कबीर ही हो सकता है। शीशु तारे भूई धरे तापर राखे पाँव, दास कबीरा यूं कहे ऐसा हो तो आओ। कबीर परमेश्वर पुस्तक में दिए गए प्रमाणों की सत्यता को जांचने के लिए काशी पहुंचकर सबसे पहले हम उस स्थान पर पहुंचे जहां कबीर साहिब जी प्रकट हुए थे। ये वही लहरतारा तालाब है जहां कबीर साहिब सन 1398 में कमल के फूल पर नीरू और नीमा को मिले थे। ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये लहरतारा तालाब का किनारा है, जैसे कि आपको वहाँ पे तालाब में दिखाया था कबीर जी का वहाँ पर प्रकट हुआ था, और इस किनारे से होते हुए नीरू नीमा कबीर जी को उठाकर लाए थे। और ये हम आपको ले चले जो
कबीर साहब के उस समय के प्राचीन मंदिर है जो वीर सिंह बघेल ने बनवाया था। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये वीर सिंह बघेल के द्वारा उस समय बनवाया गया था, जहाँ से कबीर साहब जी को नीरू नीमा और ने तालाब से उठा के यहाँ पे कुछ देर कुछ लोगों का मानना है कि कबीर साहब जी का जन्म विधवा ब्राह्मणी से हुआ है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हम लोग बीजक जो पढ़ते हैं तो एक तालाब दिखाया गया कि इसी तालाब में उनकी पैदाइश हुआ और वहाँ से नीरू और नीमा लेके इसी मठ में उनको लालन पालन किए, ज्ञान लिए कभी चौरा से। आपसे पहले ही कह चुके हैं, तुम लोग लिख देते हैं किंवदंती है, लेकिन हम तो यही मानते कबीर साहब का जन्म जो कमल के फूल पर हुआ था। कहा जाता है कि उनका जन्म लहरतारा में हुआ था, जो कि वो एक उनको कमल के फूल पे तालाब में पाया गया था। सदियों से काशी के लहरतारा तालाब के किनारे रहने वाले लोगों से हमने बातचीत की। उनके अनुसार कबीर साहिब स्वयं भगवान हैं, जो शिशु रूप बनाकर काशी में लहरतारा नामक तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। हम आपको याद दिला दें कि यह तालाब कबीर परमेश्वर नामक पुस्तक में दिए गए साक्ष्य को प्रमाणित करता है। नीरू नीमा लहरतारा तालाब से बालक रूप कबीर साहिब को कबीर चौरा लेकर चले गए, जिसको नीरू नीमा टीला नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले आपको वो जगह दिखाते हैं जहां नीरू नीमा ने कबीर जी का पालन किया। इस स्थान को नीरू नीमा टीला के नाम से जाना जाता है। कबीर साहिब जी की यहीं पर कुटिया थी। मिट्टी की कुटिया होने के कारण जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी। अब पुनः इसी स्थान पर एक कुटिया यादगार के रूप में बनाई जा रही है। यह नीरू नीमा की समाधि स्थल है। ये कबीर साहब जी का 600 साल पुराना कुआं है। इसमें अभी भी मीठा जल है। आने जाने वाले लोग यहाँ पर इस कुएं के पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। ये इतिहास की वो यादें हैं जिनको कभी मिटाया या भुलाया नहीं जा सकता। वो सत्पुरुष थे, महापुरुष थे, और ऐसा महापुरुष थे जो कि लोगों को एक श्रद्धांजलि का काम करते थे कि कबीर जी को हमारे तो भगवान है ही, क्योंकि वो तो एक अच्छे पथप्रदर्शक है। मेरे लिए तो भगवान ही। कबीर साहब जी के अप्रमाणित जन्म की झूठी अवधारणा और कमल के फूल पर प्राकट्य की सत घटना, ये सदा से उलझी इस गुत्थी को सुलझाने की यात्रा में आंखों देखे प्रमाणों की सच्चाई को आधार मानकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कबीर साहब के स्वयं भगवान होने की बात को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तक के सफरनामे में मिले प्रमाणों से हमने पाया कि कबीर साहिब जी का जन्म नहीं हुआ था। वे कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। इस अद्भुत घटना के साक्ष्य हमें मिल चुके हैं, जो हमें उनके दिव्य बालक रूप में प्रकट होने की लीला की पुष्टि करते हैं। इन पुख्ता प्रमाणों को और मजबूत करने के लिए हमने कबीर सागर का भी अध्ययन किया। इस अध्ययन में हमने यह जानने का प्रयास किया कि क्या कबीर साहिब जी ने अपनी रचनाओं में अपने जन्म को लेकर कुछ बताया है। कबीर सागर में हमें जो प्रमाण मिला उससे हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि जो प्रमाण हमने अब तक जुटाए थे वे वाकई सत्य हैं, क्योंकि हमें कबीर जी के मुखकमल से बोले गए वचनों में इन प्रमाणों की मजबूती का नया स्तंभ मिल गया। आइए आपको भी दिखाते हैं। कबीर सागर अगम निगम बोध पृष्ठ 41। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, ता दुलाए न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी आसी। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरे, मैं जानू ज्ञान अपारा, सतस्वरूपी नाम साहिब का ओहे नाम हमारा। अदर दीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। कबीर सागर से प्राप्त प्रमाण इस बात की पुष्टि पूर्णतः करते हैं कि कबीर साहिब की दिव्यता और उनके उपदेशों की गहराई वास्तविक है। यह ग्रंथ हमें उनके जीवन और शिक्षाओं की सटीक जानकारी देता है, जिससे उनके भक्तों को विश्वास की मजबूती मिलती है और उनके भगवान होने के दावे को भी और भी पुख्ता आधार मिलता है।